चलो बच्चों, अब हम आ गए हैं एक अलग नए सेशन में और जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ कंक्रीट कंक्लूजन। जब आइल्स की बात आती है, इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया, आइडियाज जनरेट करने सीख लिए, देख लिया बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखें। अक्सर ये कंप्लेंट रहती है, अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम कंक्लूजन आते आते सब तो लिखा जा चुका है। अब कंक्लूजन में जैसे ही मैं लिखना शुरू करता हूँ या करती हूँ, आई एम राइटिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। और कंक्लूजन का तो मगर मतलब ही यही होता है कि आपको दोबारा से बताना है। सो व्हाट शैल वी डू कि हम रेपिटेटिव भी ना साउंड करें, हम कैसा कंक्लूजन लिखें। और कंक्लूजन के जो पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद ही एग्जामिनर ने आपको बैंड स्कोर अवार्ड करना है। कंक्लूजन पढ़ा राइटिंग टास्क 2 का, उसके बाद क्या करेगा एग्जामिनर? स्कोर देगा। तो ये लास्ट पार्ट है जो आपके एग्जामिनर्स पढ़ते हैं, सो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी इम्प्रेसिव। देखते हैं हाउ टू डू दैट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले व्हाई डू आई नीड टू राइट अ कंक्लूजन। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं छड्डिया हुआ कंक्लूजन, छोड़ दूँ लिखना कंक्लूजन, रह गया था, टाइम नहीं बचा था, मेरा इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ से सारा टाइम खा गए, तो मिस करके आ सकते हैं क्या? अगर लिखना ही है तो क्या लिखूँ, 1 लाइन का लिखूँ या 4 लाइन का लिखूँ, कैसा लिखूँ? रेपिटेटिव, जैसे ही मैं कंक्लूजन लिखना शुरू करता हूँ या करती हूँ, मैं सेम ही चीज़ लिख रही होती हूँ जो मैंने पहले लिखा है। कैसे करूँ? थोड़ा सा एक सैम्पल रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब भी अगर आप अपने आइल्स के बैंड डिस्क्रिप्टर्स को देखेंगे तो वहाँ एक पॉइंट लिखा रहता है जो कहता है कि द मेन पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर इनकम्प्लीटली एड्रेस्ड। इनकम्प्लीटली एड्रेस्ड का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ से देखें, देखते इनकम्प्लीटली एड्रेस्ड का क्या मतलब है, ये पार्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बताया तो सारे पार्ट्स नहीं बताए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी ओपिनियन क्लियरली स्टेट नहीं की, ठीक है। द फॉर्मेट मे बी इनअप्रोप्रिएट इन प्लेसेस। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, आप इसे बोल्ड में लिख लीजिए अपने लिए। कोई भी जो ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड फाइनली द कंक्लूजन। अगर आप कंक्लूजन ही मिस कर देते हैं तो आप बैंड 4 के क्राइटेरिया में रह जाएंगे, जहां लिखा हुआ है कि कहीं कहीं जगह पे आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है। फॉर्मेट ठीक नहीं है का मतलब क्या है कि आपने कंक्लूजन लिखा ही नहीं। द राइटर एक्सप्रेसेस अ पोजीशन बट द डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज क्लियर। कंक्लूजन लिखा है मगर घचड़ पचड़ कर दिया, ऊपर कुछ और कह रहे थे, नीचे कुछ और लिख दिया। अगैन ये आपका बैंड स्कोर खराब कर देगा। सम मेन आइडियाज आर पुट फॉरवर्ड बट दे आर लिमिटेड एंड आर नॉट सफिशिएंटली डेवलप्ड एंड आर और देयर मे बी इररेलेवेंट डिटेल्स। इसका मतलब क्या है कि आपने लिखा तो है मगर जो पॉइंट ऊपर डिस्कस नहीं किया था ना, नहीं ऊपर डिस्कस किया था, वो कंक्लूजन में लिख दिया एकदम से कुछ नया सा कि चलो ओहो ये पॉइंट तो रह गया, चलो कंक्लूजन में डाल देते हैं। ये सब चीज़ें आपको बैंड 5 और बैंड 4 की तरफ पुश करती हैं। आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स में से लिया गया है। बैंड डिस्क्रिप्टर्स टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपकी ऐप पे भी अपलोड कर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी जगह जगह पड़े हैं। आपको नए वाले बैंड डिस्क्रिप्टर्स यूज़ करने हैं विच आर मई 2023 में जो आए थे। आगे देखते हैं कि देयर में भी सम रेपिटेशन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है और वो कह भी रहा है कि कुछ रेपिटेशन तो है। ये बैंड 6 का क्राइटेरिया होता है। तो क्या करें, कैसा क्या करूं कि एक ही बार में कंक्लूजन लिखा जाए और काम खत्म हो जाए? ऐसा क्या करें, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप मैं आपके रास्ते में नहीं आ रही हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप अग्री डिसअग्री क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, आपको अपना स्टैंड को रीइटरेट करना है कि देखो आई डिसअग्री, और फिर जो ऊपर आपने बताया था उसे अपने वर्ड्स में दोबारा से रीस्टेट कीजिए। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी जब मैं आप लोगों को आइडिया जनरेशन की बात कर रही थी तभी मैंने बोला था कि बेटर है कि आप वहीं पे कुछ कुछ सिनोनिम्स ढूंढ लीजिए, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगा के, कुछ एडवर्बियल फॉर्म में किसी का पैसिव बना के आपको लिखना तो है, आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो काम आएगा। अगर आपसे फिर से पूछते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर दीजिए कि चाहे ऐसा होता है लेकिन ऐसा भी होता है। उन दोनों को आप इकट्ठा लेके चलिए। पहले आपने क्या किया होगा, आपने ज़रूर अपने बॉडी पैराग्राफ में 1 में एक पर्टिकुलर ओपिनियन को स्टेट किया गया होगा और बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने किसी दूसरी ओपिनियन को भी उठाया होगा, दूसरे व्यू पॉइंट को। अब इन दोनों को क्लब कीजिए, इन्हें कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आइल्स कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पता है तो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसे कीजिए। नेक्स्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन का, व्हाट यू नीड टू डू ब्रीफली, डिटेल में नहीं जाना, फिर से कॉन्ट्रास्टिंग फीचर कीजिए कि देखो इसका ये ऐसा पॉइंट है, इसका ये ऐसा पॉइंट है, तो इन दोनों में तो हमें
कंपेयर करना ही है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर से इन सबको अब आपने रीट्रेट नहीं करना, मतलब करना है बट रीट्रेट करने के लिए इन दोनों को आप मिला दो। जो जो आपने ओपिनियंस डिस्कस किए हैं उन्हें एक दूसरे के साथ उनका कंपैरिजन कह दो। ये बता दो कि देखो इनमें ये समानताएं हैं और ये डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलैरिटीज हैं, ये डिफरेंसेस हैं। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, हिंट दे दिया है मैंने, ठीक है। तो कह रहे कि टेस्ट टेकर क्या चाहता है, टेस्ट टेकर करना क्या चाहता है ना, और वो चाहता है कि मेन पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट जो है मेरे इनकम्प्लीटली एड्रेस ना हो, ठीक है, फॉर्मेट मेरा गलत ना हो, अब इसे क्या हो, कंप्लीटली एड्रेस हो। दूसरा क्या है, राइटर अपनी पोजीशन बताना चाहता है, क्लियरली बताना चाहता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। मेन आइडियाज़ बताना चाहता है, उन्हें डेवलप करना चाहता है, और जैसे हमने पहले किया कि रेपिटेशन नहीं चाहता। तो फिर ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मुझे मैम एक जुगाड़ दे दो। जुगाड़ क्या है, वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल। ये आपने देखा होगा नासा में, जब हमने पहली बार इसरो में जब हमने सबसे पहले अपना सैटेलाइट टेस्टिंग ये सब स्टार्ट किया, तो हमारे पास पार्ट्स नहीं थे, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। हाउ शेल वी टेक द कंप्लीट इक्विपमेंट टू द टेस्टिंग साइट। तो क्या किया गया, साइकिल पे, बुलक कार्ट्स में, अलग अलग तरीके से वो पूरा पार्ट्स में भेजा गया। अगर इतने बड़े इक्विपमेंट को लेके जाया जा सकता है तो इतने से छोटे पैराग्राफ को नहीं जुगाड़ से लिखा जा सकता, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। एंड दैट्स वाई वन फॉर्मूला फिट्स ऑल। अगर एक फॉर्मूला दे दूँ कि ये लो, ये लिख देना, स्कोर आ जाएगा, कितना आसान हो जाए। हाय मैम, जीते रहो आप, है ना। सॉरी। तो क्या किया जाए, एक कनेक्टर यूज करो और उसके साथ ऑल दो लगा दो कि टू कंक्लूड, चाहे ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है। आई थिंक अपनी ओपिनियन को क्लियरली स्टेट करने के लिए कह दो कि मुझे लगता है कि ऐसा होता है, और उसके बाद जुगाड़ सबसे बड़ा, हैड बेटर अदरवाइज। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कनेक्टर लगाया जिससे पता चलेगा कि मैं कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऑल दो से एक सेंटेंस बना के जो भी मुझे व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें कंपेयर कर लिया। मैम डू यू अग्री डिसअग्री में किससे करेंगे, बाकी सब में तो आपने कॉन्ट्रास्टिंग फीचर डाला है, उसमें तो नहीं डाला था, तो उसमें भी तो डालेंगे ना, कि चाहे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है, बट मेन चीज़ क्या है, ये है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि, और उसके बाद हैड बेटर अदरवाइज। मैम हैड बेटर अदरवाइज क्या होता है, मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो हैड बेटर डिटेल में भी बताऊंगी, बट अभी भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले जुगाड़, अनकॉमन कुछ कनेक्टर्स में हम कनेक्टर भी दे दो। स्ट्रक्चर तो बता दिया कि 3 सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, पहला ऑल्दो वाला, दूसरा आई थिंक वाला, और तीसरा हैड बेटर अदरवाइज। तो मैम कनेक्टर कौन सा करें, कुछ फैंसी सा बताना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कुछ फैंसी हो, आपको सिर्फ एक ही लगाना है, आपको एक ही राइटिंग टास्क लिखना है फाइनल में, और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कनेक्टर चाहिए कंक्लूजन के लिए, राइट। All in all, to sum up, to encapsulate, in succinct, to recapitulate, in crux, to deduce, to reiterate and to underscore, इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो, मगर एक गलती जो सारी दुनिया कर जाती है ये नहीं करनी है। हर कनेक्टर के बाद पूरी आइल्स की कोचिंग में, पूरी आइल्स के टेस्ट में, अदरवाइज भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जब भी हम ये कनेक्टर्स यूज़ करते हैं इनके बाद हमेशा एक पंक्चुएशन मार्क आता है, एंड दैट इज़ अ कॉमा। इनके बाद कॉमा लगाना इज मैंडेटरी। ये भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम ये ऑल इन ऑल मैंने जहाँ जहाँ देखा है इसका ए कैपिटल होता नहीं, ऑल इन ऑल सिर्फ पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बैंड स्कोर है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें गलतियों में काउंट होती हैं, पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप गलत बोलोगे। सो बी अवेयर एंड बी वेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैम ये हैड बेटर अदरवाइज क्या होता है, आइल्स की फील्ड में जब भी आप बहुत ध्यान से देखोगे, और अगर आप आइल्स की एक ऑफिशियल गाइड टू आइल्स है, कैम्ब्रिज की एक किताब है जिसमें जो गाइड है, कुंजी है ना आइल्स की, उसमें एक बात बहुत ध्यान से लिखी हुई है, और कैम्ब्रिज ने एक बार एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था कैम्ब्रिज माइंडसेट। उसमें भी ये स्टेट किया गया था कि अगर लिखने वाला राइटर जो एस्से को अटेम्प्ट कर रहा है वहाँ पे एक अपनी सलाह दे के कुछ प्रोडिक्ट करके कुछ रेकमेंड कर दे, या कुछ रेकमेंड करके उसकी प्रोडिक्शन दे दे, तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, मतलब दैट इज़ समथिंग दैट कैन इमिडिएटली बूस्ट अप देयर बैंड स्कोर। तो कैसे करें, तो हैड बेटर अदरवाइज देख लेते हैं। प्रोडिक्शन रिकमेंडेशन कैसे करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में आपको कहा कि हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कर रहे थे कि सरकार क्या करे, सरकार क्या करे, मैंने लास्ट में इसे देना है, द गवर्नमेंट हैड बेटर मेक stringent laws against
environmental damage otherwise। पहले समझ लो कि होता क्या है। कह रहा है कि सरकार क्या करे, हैड बेटर। हैड बेटर क्या है, अपने आप में एक मॉडल होता है। कैसे लगता है सब बताऊंगी। यहाँ पे फिलहाल जुगाड़ बता रही हूँ, जुगाड़ की तरह रट्टा मार लो। जो भी आपका नाउन फॉर्म है, जो भी जिस भी बंदे से आप कुछ काम कराना चाहते हो उसका नाउन लगाओ, उसके साथ लिखो हैड बेटर। अब बता दो उसे क्या करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं तो इसके ना हमेशा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि नहीं तो ऐसा हो जाएगा अदरवाइज। तो आप लिखोगे कि यहाँ मैंने लिखा द गवर्नमेंट हैड बेटर मेक स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज अदरवाइज द फ्यूचर जनरेशन विल पे द टोल। पे द टोल का मतलब वो टोल टैक्स वाला नहीं है, मतलब उन्हें उनकी जान माल का खतरा रहेगा, उनके लिए वर्ल्ड अच्छी जगह नहीं होगा, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि किसी भी जिससे आपने काम कराना उसे ये कर लेना चाहिए, अपनी सलाह दे दी। उसके बाद आपने लगाया सेमी कॉलन। अब देखो जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो आप प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं, आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, आप हैड बेटर जैसा अलग सा मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं जो दुनिया यूज़ नहीं करती। आप सेमी कॉलन से उसका रेपरकर्शन बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, वो बता रहे हैं। तो आप प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, रिकमेंडेशन और प्रेडिक्शन दोनों आपका साइमल्टेनियसली हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं। अगर आपने ऐसा ही सेंटेंस से ख़त्म कर दिया, जब आपके एग्जामिनर ने उसे पढ़ा, उसने देखा अरे अरे ये क्या है ना, तो क्या करेंगे, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, इट विल बिकम गेटिंग अ बैंड 7 विल बिकम वे टू ईजियर। बेसिकली आप अपना प्रोसेस स्पीड अप कर लेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक बार दो लड़के थे, एक का नाम था राहुल और एक का नाम था रोहित। राहुल बहुत मेहनती था, वो पूरा सारा कुछ पढ़ के जाना चाहता था। वो चाहता था बस मैंने अगर इंग्लिश का हाथ थामा है तो कैम्ब्रिज की सारी डिक्शनरी मुझे याद हो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद हो, लोग कोई एक वर्ड कहें और मुझे आता हो। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। मगर जो दूसरा लड़का था रोहित, वो स्मार्ट वर्कर था। उसने सोचा नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे तो स्कोर चाहिए, जल्दी चाहिए। तो लैंग्वेज आप अपने एंड पे सीखते रहिए। हम बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, यू कैन सिंपली गो एंड चेक दोज वर्ड्स, थिंग्स, फ्रेजेस, इडियम्स, कॉलोकेशंस, व्हाट नॉट। बट if you actually want to score or you want to get a better band score in the IELTS test, it's better that you learn the techniques, the strategies, that this is what I can adopt and I can get a better band score. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि मुझे ये had better otherwise स्ट्रक्चर आया है कि नहीं, देर किस बात की, उठाइए अपने मोबाइल में जहाँ से भी देख रहे हैं, फ्रेम अ सेंटेंस एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर सेंटेंस सही हुआ यू विल गेट अ थम्स अप, अगर गलत हुआ आई विल करेक्ट इट। तो बने रहिए, ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स जुगाड़ फटाफट से बताए जाएंगे सो दैट यू कैन स्पीड अप एंड यू कैन एक्सपीडाइट योर प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ बैंड स्कोर 7। स्टे ट्यून्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो कैसे करें, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि टॉपिक आया है टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी का टॉपिक हमें क्या कहता है, इसी पे आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। टेक्नोलॉजी पे टॉपिक आया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़ोन्स का, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है। आप कहना चाहते हो एंड में कंक्लूड करते हुए कि देखो लोगों को ही अपनी यूजेज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल बना के इसे किस तरह से हैड बेटर अदरवाइज स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, ये आप पहला बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि कुछ लोगों को लगता है कि पेरेंट्स को, अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था, पेरेंट्स को क्लासेस लेने चाहिए दैट हाउ टू रेज चिल्ड्रन, कि बच्चे कैसे पाले जाएं। आज के माँ बाप को नहीं आ रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो आप एंड में कंक्लूड करना आपको करना पड़ेगा कि देखो क्लासेस ले ना लें, उन्हें अपने बच्चों की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है ना। इसे कैसे बताएंगे आप, ये वाला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। द थर्ड पार्ट इज, थर्ड सेंटेंस इज कि हमें टॉपिक आया है कि आजकल के लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं, वो बैठे रहते हैं, उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग ओबेसिटी, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड व्हाट नॉट।
ठीक है, और क्वेश्चन आया कि हाउ वी कैन एनकरेज पीपल टू वॉक मोर। अब इसमें 2 टाइप क्वेश्चन में आपको कंक्लूड करना है, तो आप ऐसा कुछ कह सकते हैं ना कि देखो लोगों को इतना कॉन्शियस हो जाना चाहिए अबाउट देयर हेल्थ, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद के लिए बनाने पड़ेंगे, स्टेट करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर एंड गेट अ बेटर बैंड स्कोर। तो आउट ऑफ रोहित एंड राहुल, who would you like to be like, who do you more relate with? Are you a Rahul who is working really hard but is not getting any solution? He's not reaching anywhere because he's studying everything. But on the other hand, on the contrary, Rohit is the one who's studying the things which are actually important, things which matter for the particular exam he's going to take. Which one do you think is more, is the better choice? So for this, choose it for yourself and stay tuned. आपके जो भी ये एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आप पोस्ट करेंगे, आई विल पर्सनली बी चेकिंग देम, सो यू बेटर पोस्ट देम राइट अवे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. डन सर.